कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मुझे एक छोटा सा प्रैक्टिकल वर्क आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसमें एक तो आपको मैं यूएसबी को बूटेबल कैसे करते हैं, दूसरा ये कि विंडो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, विंडो को इंस्टॉल कैसे करते हैं हम। काफ़ी बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम लोगों के पास सिस्टम या लैपटॉप हैं लेकिन हमें विंडो इंस्टॉल करना नहीं आता। पहले दिन मैंने बताया था क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो टोटली हार्डवेयर बेस्ड सब्जेक्ट है। उसके अंदर हमने हार्डवेयर के कंपोनेंट को भी देखना है, हार्डवेयर के इशू को रिजॉल्व भी करना है, हार्डवेयर के इशू को देखते रहना है हम लोगों ने। बाद दफ़ा होता क्या है कि हमारा जो सिस्टम है उसमें विंडो वर्क नहीं करती, बाद दफ़ा कोई हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क नहीं करता। तो हार्डवेयर कंपोनेंट की भी आगे कुछ ना कुछ वीडियो, कुछ ना कुछ मैं लेक्चर वगैरह अपलोड करता रहूँगा। इसके अंदर ये है कि आप लोगों के पास एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमारे पास एक डीवीडी होनी चाहिए विंडो इंस्टॉल करने के लिए। वो चाहे विंडो 7 है, विंडो एक्सपी है, विंडो 10 है। तीनों विंडो का प्रोसीजर सेम है। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें विंडो की डीवीडी नहीं है तो आपको एक आसान सा हल बता देता हूँ। यूएसबी तो आजकल हर बच्चों के पास मौजूद है। कम से कम मिनिमम आपके पास 8 GB की एक यूएसबी होनी चाहिए। नेट से आप लोगों ने क्या करना है, एक ISO इमेज डाउनलोड कर लेना है। ISO जो इमेज आप लोग डाउनलोड करोगे उससे ये होगा कि आपकी जो यूएसबी है वो बूटेबल बनेगी। इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलो, एक एक्सटेंशन होती है, हर फाइल की कोई ना कोई एक एक्सटेंशन होती है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं बात करता हूँ .docx, ये हमारे पास वर्ड की फ़ाइल आ जाती है। .xsl ये हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल आ जाती है। .ppt हमारे पास पावर पॉइंट की फ़ाइल आ जाती है। .jpg ये हमारे पास पिक्चर की फ़ाइल आ जाती है। हर एक फ़ाइल की कोई ना कोई एक एक्सटेंशन होती है। जब आप लोगों ने विंडो को बूटेबल बनाना है, बूटेबल बनाने के लिए आपके पास जो एक्सटेंशन है वो .iso होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलता हूँ। मेरे पास विंडो डाउनलोड पड़ी है। मैंने विंडो 7 को डाउनलोड किया हुआ नेट से इजीली। XP को, 10 को या 7 को, जिसको आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये मेरे पास एक इमेज पड़ा है, राइट क्लिक किया, इसकी मैं प्रॉपर्टी चेक करके आपको बताता हूँ। जैसे इसकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा होता है .iso। यूएसबी को बूटेबल करने के लिए आपके पास .iso इमेज होना ज़रूरी है। वो चाहे XP का है, वो चाहे 10 का है, वो चाहे 8 का है, वो चाहे आपके पास 7 का है, आपके पास इमेज होना चाहिए। दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए जिसके अंदर हम लोगों ने इसको बूटेबल करना है। पहले हम लोग जब यूएसबी को बूटेबल करते थे तो हमारे पास डॉस से हम लोग इसको क्या करते थे, जाके बूटेबल करते थे। लेकिन वो मेथड काफ़ी वो मुश्किल मेथड है, वो ज़रा उसको करना ज़रा मुश्किल हो जाता था क्योंकि उसके अंदर कमांड लगाना पड़ती थी। ये जो मेथड आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल इजी वे है, बिल्कुल आसान सा तरीकाकार है। इसमें आप लोगों ने करना क्या है, नेट से 2 से 2.5-3 MB का आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, विंडोज 7 USB DVD टूल। इसको आप लोगों ने राइट डबल क्लिक करके इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जब आप लोगों के पास ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये हमारे पास विंडोज 7 USB DVD टूल के नाम का सॉफ्टवेयर आ जाएगा। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसको आप लोगों ने रन कर लेना है। रन करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। बाद बच्चे होता क्या, हम लोग जब इसको इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास यूएसबी में एरर आ जाता है, यूएसबी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, जब यूएसबी आप लोग इसके साथ अटैच करेंगे, यहाँ पे जब हमारे पास विंडो आ जाएगी, विंडो के ऊपर लिखा हुआ है चूज़ ISO फाइल, आप लोगों ने यहाँ पे ISO फाइल को चूज़ करना है। ब्राउज किया, जहाँ पे वो आप लोगों ने इमेज रखा होगा, वो चाहे 7 का है, चाहे 8 का है, चाहे 10 का है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तीनों का प्रोसीजर सेम है। ये नहीं XP के लिए कोई और होगा, 7 के लिए कोई और है, 10 के लिए और है, 8 के लिए कोई और है, नहीं। जहाँ पे आपका इमेज पड़ा होगा, मेरा इमेज यहाँ पे लोकल डिस्क E के अंदर पड़ा हुआ है। डबल क्लिक किया यहाँ पे विंडोज 7 अल्टीमेट सर्विस पैक 186 एंड 64 बिट की विंडो है। डबल क्लिक किया, यहाँ पे विंडोज 7 अल्टीमेट आ गई, उसको ओपन किया। ये ISO इमेज है, देखिए लिखा हुआ है, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है DVD में करनी है कि USB में करनी है। मेरे पास अब USB है, मैं USB के अंदर इसको बूटेबल करूँगा। USB पे क्लिक किया, करने के बाद मुझे यहाँ पे वो बता रहा है आप लोगों की जो USB है वो G है, रिमूवेबल डिस्क है, 9.9 GB फ्री है। बीइंग का कॉपी पे क्लिक किया आप लोगों ने। क्लिक करने के बाद वो कह रहे हैं USB अरेज करनी है। एक दफ़ा सारी आपकी USB को अरेज करेगा, वो जितना डाटा इसके अंदर से सारे डाटे को वो ख़त्म करेगा।
बच्चे सारे डाटे को जब उसने ख़त्म करना है, यहाँ पे इसने 100% शो करना है। 100% जब शो करेगा तो उसके बाद बच्चे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, आप लोगों की जो यूएसपी है वो बूटेबल है। अब आप बूटेबल करने के बाद जिस सिस्टम में आप विंडो करना चाहते हो, आप लोग इसको यूएसबी को जस्ट आप लोगों ने साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आप लोगों ने उसके मुतलका जो मेन्यू है उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाने के बाद आप लोगों ने उसको इंस्टॉल कर देना है। बच्चे नेक्स्ट जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, मैं आप लोगों को फर्दर 1 बाय 1 स्टेप कि आपने हर स्टेप पे करना क्या है। आपने विंडो को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरह आपने विंडो को इंस्टॉल करना है, 1 बाय 1 हम लोग एक एक स्टेप करके देखेंगे। लेकिन बच्चे अब आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बताता चलूँ। डिफरेंस क्या होता है, एक होता है हमारे पास बूटेबल मेन्यू, एक हमारे पास होता है बायोस। बायोस अलग चीज़ है, बूट मेन्यू अलग चीज़ है। बच्चे बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है कंप्यूटर का या लैपटॉप का। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टोटली कंप्यूटर की सेटिंग करते हैं, क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है, क्या चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी, कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ नहीं चल रही। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि सिस्टम की जो फ्रंट यूएसबी पोर्ट है वो काम ना करें, वो काम नहीं करेगी। आप कहते हो यार जो बैक पे यूएसबी पोर्ट्स हैं वो काम ना करें, वो काम नहीं करेंगी, मतलब आप बायोस में जाकर उसको बंद कर सकते हैं। आप कहते हो यार हमारी हार्ड डिस्क शो नहीं हो रही, आप क्या करते हो, बायोस में जाकर उसकी सेटिंग करके उसकी बायोस में उसकी हार्ड डिस्क को शो करवा सकते हो। आपने फ़र्ज़ करें रैम को चेक करना है, आप रैम चेक कर सकते हो। आपने प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन को चेक करना है, आप उसमें से जाके स्पेसिफिकेशन को चेक कर सकते हो। लेकिन जो बूट मेन्यू है सारे का सारा इससे हट के है। बच्चे जब हम लोगों ने जस्ट विंडो को इंस्टॉल करना है, विंडो इंस्टॉल करने के लिए हमें बूट मेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ हम लोग बूट मेन्यू को इस्तेमाल नहीं करते। जब आप लोगों ने विंडो को इंस्टॉल करना है तब बूट मेन्यू की ज़रूरत पड़नी है आप लोगों को, अदरवाइज़ हम लोगों ने जब भी चेक करना है बायोस को चेक करना है, क्योंकि बायोस हमारी टोटल सिस्टम जो टोटल कंप्यूटर की सेटिंग है वो सारी की सारी बायोस के अंदर जाके होती है। बच्चे इसको 100 होने में भी आप लैपटॉप या सिस्टम की स्पीड स्लो होने की वजह से थोड़ा टाइम ले लें, लेकिन आप 4-5 मिनट का टाइम यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है इसको बनने के अंदर। जैसे ही ये बनेगी आप लोगों को खुद देखना, आप लोगों के पास जो हमारे पास बच्चे यहाँ पे ये यूएसबी ड्राइव लिखा हुआ है, इसका ऑटोमेटिकली आइकन चेंज हो जाएगा। जैसे ही इसका आइकन चेंज हो जाएगा आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो यूएसबी जो हम लोगों ने लगाई जिसके साथ वो बूटेबल हो चुकी है। बच्चे मैं आप लोगों को ये तरीका तो बता रहा हूँ, बच्चे कोशिश करनी है आप लोगों ने एक दफ़ा ये सारे स्टेप, ये सारा कुछ खुद घर में करने की। किसी भी सिस्टम में, लैपटॉप में, पीसी में, जो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, जो चीज़ आपके पास पड़ी होगी, आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर एक दफ़ा अपने खुद माइंड के साथ इसको करना है। एक दफ़ा खुद करोगे तो बच्चे ये कभी भूलेगी नहीं। लेकिन ये है कि इसके लिए आपको ये है कि थोड़ा सा आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आप ये अपने से एक दफ़ा करोगे तो बच्चे ये चीज़ आपको कई सालों तक आपके पास माइंड में रहेगी, और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे ये जो स्टेप मैं सारे आपको बता रहा हूँ, इस सारे प्रोसीजर को करने के लिए आप मार्केट में चले जाते हैं। मार्केट में जाते हैं बच्चे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई ऑटोकैड इंजीनियर बन जाता है, कोई आर्किटेक्चर बन जाता है। लेकिन क्या है बच्चे, जब विंडो की बात आती है तो किसी को करनी नहीं आती। वो क्या करते हैं, मार्केट में जाकर ड्राइवर्स, विंडो सॉफ्टवेयर वहाँ से जाकर करवा के लाते हैं। जबकि बच्चे थोड़े से स्टेप आप लोग अगर खुद कर लेते हो तो आपके माइंड में विंडो बैठ जाएगी। आप लोग क्या करते हो, खुदा जब दिल किया विंडो नहीं इंस्टॉल कर ली, जब मर्जी आप लोग विंडो को चेंज कर सकते हो। मतलब आप इन सारे स्टेप को देखते हुए अपनी मर्जी से विंडो को इंस्टॉल कर सकते हो। बच्चे ये 100 होने तक मुझे वेट करना पड़ेगा। जैसे ये 100 होता है उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आपने विंडो को इंस्टॉल करना कैसे है। मतलब मैं पूरी इसकी वीडियो एक बनाऊंगा सामने, आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे या वीडियो पे कोई ना कोई आपके सामने रख के मैं उसको बनाऊंगा। बच्चे इसके रेलिवेंट कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप लोग जब मैं ऑनलाइन आता हूँ व्हाट्सएप पे, जब भी ऑनलाइन आता हूँ उसके रेलिवेंट
किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो, आप उसी वक्त मैसेजेस के थ्रू पूछ लें, कॉल करके पूछ लें, जिस तरह आपको ईजी लगे, जो आपको ईजी लगता है आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो किसी किस्म का कोई इशू हार्डवेयर में आ जाता है, कोई आपके सिस्टम में आ जाता है, कोई आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाता है, कोई आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के अंदर आ जाता है, कोई किसी किस्म का इशू आता है, आप लोग बिला झिझक क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बच्चे यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम ज़रा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने इसको 100% बच्चे ये आपने माइंड में रखना है, जब ये 100% हो जाएगा तो आपने यूएसबी को उतार लेना है। यूएसबी उतारने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आगे स्टेप आपके पास मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, किस तरह किस पीसी में ये इंस्टॉल होगी, कुछ स्टेप वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। 100% पे आपने क्या करना है, इसको जब हो जाएगी तो आपने इसको यहाँ पे आपने स्टार्ट ओवर लिखा होगा, इस एक नीचे ऑप्शन और यहाँ आ रही होगी, आपने इसको कैंसिल करके तो आपने यहाँ से इसको रिमूव कर लेना है। तो बच्चे नेक्स्ट मैं आपको थोड़े स्टेप बताऊंगा कि विंडो को इंस्टॉल कैसे करना है आप लोगों ने। तो नेक्स्ट विंडो इंस्टॉलेशन पे हम लोग चलते हैं। विंडो को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर, विंडो को इंस्टॉल कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप से आप लोगों ने गुजर के जाना है, तो पार्टीशन कौन सी फॉर्मेट करनी है आप लोगों ने, अगर नई पार्टीशन बनानी है वो कैसे बनानी है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आगे चल के देखते हैं इसको।